आज की क्लास में देखेंगे कि ये साइंस की जो तरक्की है, ये टेक्नोलॉजी की जो तरक्की है, ये तरक्की भी हकीकत में धर्म ही की बुनियाद पर है। और ख़ास तौर से इस्लामी जो रिलीजियन है, इस्लाम जो धर्म है, उस इस्लाम धर्म ही की बुनियाद पर यह साइंस की इतनी तरक्की हो रही है। सवाल बड़ा अजीब है और बात थोड़ी सी अटपटी है, लेकिन सुन लीजिए कि अगर इस्लाम धर्म न होता, इस्लामिक रिलीजियन न होता, तो ये जो साइंस की तरक्की हुई, इंसान जो इतना आगे बढ़ा, इतना आगे शायद न बढ़ सकता। कैसे, उसको हम इसी वीडियो में समझेंगे कि साइंटिफिक तरक्की इस्लामिक धर्म की वजह से कैसे है। आपके मन में सवाल उठता होगा कि क्या प्रोफेट मोहम्मद ने आकर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ टेक्नोलॉजी बताई है? क्या इस्लाम की धार्मिक किताब कुरान में कोई टेक्नोलॉजी बताई गई है? साइंस के कुछ लॉज और कुछ उसूल बताए गए हैं? नहीं। अगर कुरान को पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं मिलेगा। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाणी है, आपकी जो शिक्षाएं हैं, उनको भी देखेंगे तो साइंस के बारे में बहुत सी बातें नहीं मिलेगी। तो फिर कैसे इस्लाम धर्म की वजह से ये साइंस इतनी तरक्की कर रहा है और इंसान इतना आगे बढ़ रहा है, समझते हैं। इस्लाम और ख़ास तौर से प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले इंसान की हालत बड़ी अजीब थी। जिस बड़ी चीज़ को इंसान देखता था, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो चांद हो, चाहे और भी कोई तरह तरह की चीज़ हो, इंसान उसके सामने अपना माथा टेकना शुरू कर देता था। इंसान उसके सामने सजदा करने लगता था। इंसान उसकी वर्शिप और इबादत करने लगता था। सूरज को पूजा जा रहा था, चांद की इबादत की जा रही थी, पेड़ पौधों और दरख्तों की इबादत और वर्शिप की जा रही थी, सांप की इबादत की जा रही थी, और पता नहीं दुनिया में कितनी तरह तरह की चीजें थी जिनकी इबादतें इंसान करने लगा। जब इस्लाम का फाइनल एडिशन, आखिरी एडिशन प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो उन्होंने इंसानों को समझाया, उन्होंने इंसानों से एक बात कही, उस मालिक की शिक्षाएं उन्होंने लोगों तक पहुंचाई, और उन्होंने अपनी तालीमात में कुरान की धार्मिक किताब के जरिए एक बात जो उन पर उतरता था, उन्होंने एक बात इंसानों की ये समझाई कि ये सूरज, ये चांद, ये ज़मीन, ये पेड़, ये पौधे और ये तरह तरह की चीज़ें जिनकी तुम वर्शिप कर रहे हो, यानी ये तमाम की तमाम चीज़ें, सूरज, चांद, ज़मीन, जितनी भी चीज़ें जिसको इंसान पूछता था, जिनके सामने इंसान नमन करता था, ये सब की सब चीज़ें उस ज़माने में ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप थी। यानी इंसान इसकी पूजा पाठ करता था, इंसान इसके सामने नमन करता था। प्रोफेट मोहम्मद ने आकर के बताया कि भाई ये सूरज, ये चांद, ये ज़मीन और ये दुनिया की जितनी भी होल यूनिवर्स है, ये पूरी की पूरी दुनिया की चीजें ये तुम्हारे लिए हैं। तुम सूरज को सजदा करने के लिए और सूरज की इबादत और सूरज को नमन करने के लिए नहीं हो। ये सूरज तुम्हारा खादिम है, ये सूरज उस खालिक ने, उस मालिक ने तुम्हारे लिए बनाया है। और जितनी भी यूनिवर्स की चीज़ें हैं, दरिया हो, पेड़ हो, पौधे हो, ये सब की सब चीज़ें प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के ये थॉट दी कि ये सब की सब चीज़ें तुम्हारे लिए हैं। हाँ, तुम अगर किसी के सामने झुकोगे, तुम अगर किसी की वर्शिप करोगे, तो सिर्फ तुम्हारा मालिक और तुम्हारा खालिक हैं जिनके सामने तुम झुकोगे, जिनके सामने तुम नमन करोगे, जिसकी तुम पूजा पाठ और जिसकी इबादत करोगे। बाकी ये दुनिया की चीज़ें, ये सूरज, ये चाँद, ये सब उसी खालिक ने बनाया है। और उस खालिक ने इसलिए नहीं बनाया कि तुम इनकी पूजा शुरू कर दो, तुम इनकी वर्शिप शुरू कर दो। उस मालिक ने ये चीज़ें इसलिए बनाई है कि तुम इनसे फ़ायदा उठाओ, तुम इनको अपने काम में लाओ। जब प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को ये शिक्षा दी, इंसान को ये समझाया, तब इंसान को अपना स्टेटस याद आया और तब इंसान को होश आया कि ये सूरज, ये चांद, जिनसे मैं डर रहा हूँ, जिनके सामने मैं नमन कर रहा हूँ, ये तो सब मेरे लिए बने हैं, मैं इसलिए नहीं हूं कि इनके सामने सजदा करूं। तो फिर चेंज आया, और वो चेंज इसलिए आया कि एक उसूल, सिंपल सा एक उसूल और प्रिंसिपल ये है कि इंसान जिस चीज़ को पूजता है, यानी हम ये समझ सकते हैं कि जो चीज़ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप होती है, इंसान जिसको पूजता है, फॉर एग्जाम्पल इंसान सन यानी सूरज को पूज रहा है, इसी तरीके से इंसान ट्रीज, किसी पेड़ को मुकद्दस मान रहा है, उसके सामने नमन कर रहा है, या मून और चांद के सामने अगर इंसान नमन कर रहा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये सन, ये ट्रीज और ये मून और भी जितनी भी चीज़ें जिसकी इंसान पूजा करता है, ये चीज़ें ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप थी, यानी इंसान इनके सामने झुकता था। और एक सिंपल सा उसूल है कि इंसान जिसकी इबादत करता है, इंसान जिसका नमन, जिसके सामने नमन करता है, इंसान जिसकी पूजा पाठ करता है,
है, इंसान उस पर कभी रिसर्च नहीं करता, कभी भी इंसान उस पर रिसर्च नहीं करता जिसकी वो इबादत करता है। भगवान पर कोई रिसर्च नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि वो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप हैं, वो इबादत का एक पार्ट है। तो इंसान उस पर, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं, तो फिर इंसान उस पर रिसर्च नहीं करेगा। तो इन शॉर्ट ये कि जो भी चीज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप होगी वो ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। इस्लाम ने आकर के समझाया, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम का फाइनल एडिशन लेकर के आए, उन्होंने इंसानों को समझाया कि ये चीजें तुम्हारे लिए हैं, तुम इसकी इबादत करने के लिए नहीं हो, तुम इन चीजों को अपने काम में लाओ। और जैसा कि मुसलमानों की धार्मिक किताब कुरान में इसका वर्णन है, खलक़लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, कि उस मालिक ने, उस परमात्मा ने दुनिया की तमाम चीजें, इवन के कुरान की शिक्षा यूं कहती है कि आसमान की तमाम चीजें उस मालिक ने तुम्हारे लिए बनाई है। तो फिर इंसान ने इन सब चीजों को, जो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप थी, इसको ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप से इंसान ने निकाल दिया। जब ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप से ये चीजें निकल गई, तब इंसान ने इस पर रिसर्च शुरू किया। इसलिए कि हमने कहा कि जिस चीज को इंसान अपना बड़ा मानता है, जिस चीज की इंसान पूजा करता है, इंसान कभी उस पर रिसर्च नहीं करता। लेकिन जब इस्लाम की ये शिक्षा इंसान के सामने आई, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात इंसानों के सामने आई, चूंकि प्रोफेट मोहम्मद की एक स्पेशलिटी ये है कि वो तमाम दुनिया के इंसानों के लिए नबी और रहबर और गाइड बना करके भेजे गए। तो फिर उनकी शिक्षाओं के नतीजे में इंसान ने ये समझा कि अच्छा, ये चीज़ें तो हमारे लिए बनी हैं, हम इनके लिए नहीं हैं, हम इनको पूजने के लिए नहीं हैं, हम तो इबादत और वर्शिप अपने उस मालिक की करेंगे जिस मालिक ने हमको बनाया है। तो फिर इंसान ने इन तमाम चीजों को ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप से निकाल दिया, और जब ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप से निकाल दिया तो फिर इंसान ने उसको ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च के अंदर ला दिया। यानी फिर इंसान ने उस पर रिसर्च शुरू की, फिर इंसान ने सूरज और सन पर रिसर्च शुरू की, इंसान ने दरख्तों और पौधों पर रिसर्च शुरू की, इंसान ने चांद पर रिसर्च शुरू की। जब तक इस्लाम की शिक्षा नहीं आई थी कि ये चीजें तुम्हारे लिए हैं, तब तक इंसान इस पर रिसर्च करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, इसलिए कि वो इन चीजों को अपना बड़ा मान रहा था। लेकिन जब इस्लाम की शिक्षा आई, इस्लाम की टीचिंग्स आई, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के इंसान को बताया, तो फिर इंसान ने इन चीजों की वर्शिप छोड़ी और इन चीजों पर इंसान ने रिसर्च शुरू किया। और देखिए, सूरज पर रिसर्च शुरू किया, तभी तो सोलार सिस्टम, तभी तो ये सोलार पैनल्स वगैरह जो बनाए गए, वो इसी के नतीजे में। दरख्तों पर रिसर्च किया, साइंटिफिक तरक्कियां हुई, और पूरा बॉटनी उसके नतीजे में साइंस का एक पार्ट बना। और मून और चांद पर, जैसा कि चांद पर भी वो जाकर आए, तो इन शॉर्ट ये है कि अगर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की ये शिक्षा न होती कि ये चीज़ें तुम्हारे लिए हैं, तुम इसलिए नहीं बने हो कि इन चीज़ों के सामने सजदा करो, अरे इनसे फ़ायदा उठाओ, ये चीज़ें तुम्हारे लिए हैं, ये उस मालिक ने तुमको गिफ्ट किए हैं। तो फिर इंसान ने इन चीज़ों पर रिसर्च शुरू किया। अगर इन चीज़ों पर इंसान रिसर्च शुरू न करता तो साइंटिफिक तरक्की न होती, और ये जो इंसान दिन ब दिन जो आगे बढ़ रहा है वो आगे न बढ़ सकता। अब तो उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा कि ये जो साइंटिफिक तरक्की हो रही है और ये जो इंसानों के लिए नई नई चीजें निकल रही हैं, वो दरअसल इस्लाम की गिफ्ट है। इस्लाम अगर ना होता तो ये रिसर्च न होती। ये बात फैक्ट है, हकीकत है, अंधविश्वास की बात नहीं है, मानने की और समझने की बात है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।